अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन को कैसे इनेबल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही लेस कोडिंग के अंदर हम इसको काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है काउंटर ऐप का, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो मैं इसी को ही फॉलो करूँगा क्योंकि यूआई की तरफ या कोई और हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। सिर्फ 3 से 4 लाइनों की कोडिंग करनी है, वो तब करनी है इनिट स्टेट पर, या जब भी हम चाहते हैं कि यूज़र इस स्क्रीन पर आए तो हमारा वो नोटिफिकेशन वाली 3-4 लाइनें चल जाए, बस उसके अलावा और कोई कोडिंग नहीं। इस वजह से मैं इसी डमी प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बाहर में मिलती रहे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टिंग। सो कोडिंग करने से पहले क्या करना है, हमने आ जाना अपना फायरबेस को प्रोजेक्ट में आ जाना। जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, आपने भी वैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेटिंग के बटन पे कर देना क्लिक और प्रोजेक्ट सेटिंग पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने क्लाउड मैसेजिंग की टैब पर करा देना क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर लिखा फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एपीआई और क्लाउड मैसेजिंग एपीआई एजेंसी है, और एक V1 है। V1 वाला जो बाय डिफॉल्ट अनेबल ही होता है, लेकिन इन केस अगर आपका डिसेबल है तो आप इस 3 डॉट पर क्लिक करके मैनेज द एपीआई इन क्लाउड कंसोल पर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। बाय डिफॉल्ट मेरा तो इनेबल था, तो इस वजह से यहाँ पर मैनेजिंग और इस तरह की आपको इंटरफेस शो हो रहा है। लेकिन अगर आपका डिसेबल होगा तो यहाँ पर आपका मैनेज की जगह इनेबल का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आपने उस चीज़ को इनेबल कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना। यहाँ पर क्लाउड मैसेजिंग एजेंसी बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही होती है, तो इसको आपने याद से जो है वो इनेबल करना है, अदरवाइज आपका यो वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन नहीं काम करेगा। तो मेरा यहाँ पर इनेबल है, तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। लेकिन आपका डिसेबल होगा तो यहाँ पर आपको इनेबल का बटन मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना सर्विसेज अकाउंट के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नोड डॉट जेएस पे क्लिक है, तो आपने इस पर क्लिक रहने देना। यहाँ पर जनरेट न्यू प्राइवेट की पर कर देना है क्लिक। उसके बाद अगेन जनरेट की पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जेसन की फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, और मैं इसको जरा फोल्डर में ओपन करता हूँ तो ये देखिए मेरी जो फाइल है डाउनलोड हो चुकी है। ये मेरी पहली फाइल थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये वाली जो मेरी फाइल है वो क्या होगी, हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ तक हमारा जो फायर बेस का काम है वो हो चुका है। उसके बाद आपने पता क्या करना है, वन सिग्नल की वेबसाइट पे आ जाना है। उस पर आपने गूगल के थ्रू या मैनुअल ईमेल के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर न्यू ऐप या वेबसाइट का बटन मिल जाएगा। यहाँ 3 मैंने पहले ही प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए, लेकिन मैं अगेन जो है वो करने लगा। इसको मैं न्यू ऐप के बटन पर कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ऐप या वेबसाइट का नाम देना। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो ही दे रहा हूँ। ये कोई इतना मैटर नहीं करता इस नोटिफिकेशन के अंदर। हाँ, अगर आपकी कुछ कंपनी है तो आप उसके रिलेटेड आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एंड्रॉयड एफसीएम पर कर देना क्लिक। एफसीएम स्टैंड फॉर फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, जो यहाँ पर हमने अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज़ को क्या कर दिया था, अनेबल कर दिया था। तो इस वजह से ये वाला हमारा, इस वजह से हमने फायरबेस के अंदर ये चीज़ें इंटीग्रेट की थी। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कन्फिगर योर प्लेटफॉर्म पर कर देना क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर लिखा हुआ अपलोड सर्विस अकाउंट जेसन फाइल, ये वो वाली फाइल है जो हमने फाइल बेस से डाउनलोड की थी। तो आपने चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपने उस फाइल को क्या कर देना है, अपलोड कर देना। तो यहाँ मैंने इस चीज को कर दिया अपलोड। सो कुछ टाइम अपलोडिंग में लेगा, और यहाँ पर आपका जो है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है वो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा। यहाँ पर आपने अपनी नीड सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं इसको फ्लटर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो फाइनली हमारा जो वन सिग्नल की डैशबोर्ड की जो भी इंटीग्रेशन थी वो हमारी होगी टेस्ट। यहाँ पर ऐप आईडी है, इसको आपने जो है वो कॉपी करके रख लेना, क्योंकि ये हमने आगे अपनी कोडिंग के अंदर इसी ऐप आईडी को जो है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ तक हमारा वन सिग्नल का जो है वो काम हो चुका है। उसके बाद आपने अपने कोड के अंदर आ जाना, और सबसे पहले आपने pubspec.yaml के अंदर जाकर आपने वन सिग्नल की डिपेंडेंसी को आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर
इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पर इस डिपेंडेंसी को इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है वो वन सिग्नल का ये सिर्फ 3 लाइनों का कोड है जिसको हमने लिखना है अपने कोड के अंदर और हमारा वन सिग्नल जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस कोड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आपने इस कोड को जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी जब ऐप स्टार्ट होती है तब आपने इसको पेस्ट कर लेना है। ये जिस स्क्रीन में आप चाहते हैं कि ये नोटिफ़िकेशन का मरहल स्टार्ट हो या वहाँ से उसकी परमिशन मिले, तो आप उस स्क्रीन में जाकर इन स्टेट के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। तो या किसी के बटन पे क्लिक करने पर पेस्ट करना है, जहाँ पे आप पेस्ट करना चाह रहे हैं इन 3 लाइनों के कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगर नॉर्मल बात की जाए तो ये नोटिफ़िकेशन का अगर हम किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता है कि वो जब इंस्टॉल होती है तो इंस्टॉलिंग के बाद ही जब ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में वो परमिशन माँग लेता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं होम पेज के इन स्टेट में दे रहा हूँ कि जब ये होम पेज की स्क्रीन चले या जब ये ऐप रन हो तो सबसे पहले क्या हो जी, हमारा जो ये बिल्ड हो हमारा ये वाला मेथड, ताकि हमें स्टार्टिंग में परमिशन मिल जाए। तो यहाँ इन 3 स्टेप्स के अंदर हमारा कि जो क्या हो गया 1 सेकंड इंटीग्रेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लिया और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड किया यहाँ पर वो हमें वो नोटिफिकेशन अलाउ करने का कह रहा है, तो सिंपल मैं इस अलाउ क्लिक कर दूंगा और हमारा नोटिफिकेशन जो है वो अलाउ हो जाएगा। अब हम टेस्टिंग करते हैं, तो मैं आप आ जाता हूँ वन सिग्नल के डैशबोर्ड के अंदर। जब उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो यहाँ पर आपने डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ देखें हमारा वो डेमो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट है, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन क्लिक करके आप कोई भी यहाँ से प्रोजेक्ट को जो है वो चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी लिखी हुई, 1 लिखी हुई, मतलब हमारी एक डिवाइस रजिस्टर्ड है, वो उस नोटिफिकेशन को अलाउ किया जो मैंने अभी किया था। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका जो आपकी जो कोड है वो सक्सेसफुली हो गया है इंटीग्रेट। और उसके बाद आपने यहाँ पर न्यू मैसेज पे कर देना है क्लिक और यहाँ पर न्यू पुश के बटन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर मैसेज का नाम देना, तो मैं हेलो का दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर टाइटल भी फाइड डिफॉल्ट डेमो में दे रहा हूँ और यहाँ मैसेज भी जो है वो डेमो दे रहा हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है, वट एवर जो है वो आप सारी यहाँ सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कैसा यहाँ पर आपको प्रीव्यू नजर आएगा नोटिफिकेशन का। उसके बाद आपने यहाँ पर रिव्यू एंड सेंड के बटन पर कर देना है क्लिक और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सेंड मैसेज के बटन पर कर देना है क्लिक। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर मुझे कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर डेमो का शो होगा और जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोबारा वही हमारी ऐप यहाँ पर शो हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था सिंपल सा तरीका कि हमने वन सिग्नल को कैसे इंटीग्रेट करना। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन केस वो बनाने वाली हुई, अदरवाइज मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।